भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ एक गहरी साजिश। क्या होमी जहांगीर भाभा से डर गया था अमेरिका? क्या भाभा की मौत के पीछे वाकई अमेरिकी एजेंसी CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ था? नमस्ते दोस्तों, स्टोरी स्नाइपर में आज की कहानी उस भारतीय वैज्ञानिक को लेकर है जिनके चर्चा के मायने सीधे भारत के न्यूक्लियर पावर से जुड़ते हैं। ये उस वक्त की बात है जब परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में होमी जहांगीर भाभा का डंका पूरी दुनिया में बज रहा था। दावा किया जाता है कि ये बात अमेरिका की आंखों में लगातार खटक रही थी कि भारत भी परमाणु संपन्न देश बन सकता है। जिनेवा में 8 दिसंबर 1953 को एटम्स फॉर पीस कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों का एक विशाल सम्मेलन हुआ जिसमें होमी जहांगीर भाभा ने कहा था, हम जल्द ही अपने ईंधन के रिजर्व को खत्म कर देंगे। आने वाली कुछ सदियों में अभी तक पहचाने गए सभी फॉसिल फ्यूल रिजर्व खत्म हो जाएंगे। इसके संदर्भ में परमाणु ऊर्जा एक समाधान हो सकता है। मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं कि एक ऐसा तरीका खोज निकाला जाएगा जिसके जरिए परमाणु ऊर्जा को अगले 2 दशकों में नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ऊर्जा के लिए पूरी दुनिया की समस्या खत्म हो जाएगी। सिर्फ 15 साल की उम्र में आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांतों को समझ लेने वाले होमी जहांगीर भाभा ने चंद वैज्ञानिकों की मदद से 1944 में न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च पर काम करना शुरू किया था। यह वो वक्त था जब दुनिया को चेन रिएक्शन के बारे में बेहद कम जानकारी थी। तब न्यूक्लियर एनर्जी से विद्युत उत्पादन की कल्पना को कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन भाभा का दिमाग पूरा खाका तैयार कर चुका था। और शायद ये एक बड़ा कारण था कि परमाणु क्षेत्र में बढ़ती भारत की धाक कई लोगों को चुभने लगी। भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों को अगर आप पलटेंगे तो यह पता चलेगा कि अगर अमेरिका के सामने किसी देश का कद जरा भी बढ़ता है तो या तो वो दूसरे देश पर दबाव बनाता है या फिर उस देश के साथ रिश्तों की लकीर को छोटा कर देता है। माना जाता है होमी जहांगीर भाभा के इस भाषण के बाद अमेरिका की सोच थी कि अगर भारत अपने परमाणु कार्यक्रमों में सफल हो जाता है तो ये उसके लिए और पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरनाक होगा। लेकिन अमेरिका आखिर भारत को लेकर ऐसा क्यों सोच रहा था? क्यों अमेरिका की तत्कालीन सरकार ये मानती थी कि भारत का परमाणु संपन्न देश बनना खतरे की तरह होगा? इस कहानी को समझने के लिए हमें होमी जहांगीर भाभा के एक और भाषण के उस अंश को समझना होगा जिसमें वो कुछ महीनों में परमाणु बम बनाने की ताकत रखने का दावा करते हैं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं 18 महीनों में परमाणु बम बना सकता हूं। भाभा की यह सोच बताती थी कि वो कितने महान वैज्ञानिक थे और भारत को दुनिया के सामने किस पायदान पर खड़ा करना चाहते थे। लेकिन भाभा के इसी बयान के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 24 जनवरी 1966 होमी जहांगीर भाभा भारत से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने जा रहे थे। भाभा मुंबई एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क जा रही फ्लाइट पर सवार हुए। विमान में भाभा के अलावा 117 लोग सवार थे, लेकिन जैसे ही विमान फ्रांस में मॉ ब्लांक की पर्वत श्रृंखलाओं पर पहुंचा, हादसे का शिकार हो गया जिसमें सभी लोगों की मौत हो गई। यह विमान ठीक उसी जगह पर हादसे का शिकार हुआ था जहां नवंबर 1950 में एयर इंडिया का एक और विमान मालाबार प्रिंसेस क्रैश हुआ था। शुरुआत में तो उस हवाई हादसे को विमान की तकनीकी खामी के तौर पर देखा गया, लेकिन जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ता गया, भाभा की मौत को लेकर कई कहानियां सामने आने लगी। ये कहानियां उस हादसे पर लगातार संदेह पैदा करती रही। ऐसी ही एक कहानी है अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से जुड़ी हुई। इसी एजेंसी के एक पूर्व अधिकारी रॉबर्ट क्राउली ने 11 जुलाई 2008 को एक वेबसाइट tbrnews.org के जरिए इस बात का दावा किया कि भाभा की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसे अंजाम दिया था
सीआईए ने। हमारे सामने समस्या थी। आप जानते हैं, भारत ने 60 के दशक में आगे बढ़ते हुए परमाणु बम पर काम करना शुरू कर दिया था। रूस इसमें उसकी मदद कर रहा था। मुझ पर भरोसा करो, वो खतरनाक थे। उनके साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ। वो परेशानी को और अधिक बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना की उड़ान में थे। तभी उनके बोइंग 707 के कार्गो में रखे बम में विस्फोट हो गया। सीआईए के पूर्व अधिकारी के इस बयान ने भाभा की मौत को एक रहस्य इसलिए भी बना दिया क्योंकि हादसे में जितने भी लोग मारे गए थे उनमें से किसी का भी शव बरामद नहीं हुआ और न ही विमान का ब्लैक बॉक्स। हालांकि साल 2018 में हादसे वाली उसी जगह से कुछ अवशेष बरामद हुए जिनके बारे में यह दावा किया जाता है कि वो अवशेष भाभा के हो सकते हैं। इसी थ्योरी पर रिसर्च करने वाले डैनियल रोशे ने लिखा है, मुझे इससे पहले कभी इतने अहम मानव अवशेष नहीं मिले। इस बार एक हाथ और एक पैर का ऊपरी हिस्सा मिला है। जो अवशेष मिले हैं वो 1966 में हादसे का शिकार हुई एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार किसी यात्री के हो सकते हैं। सीआईए और भाभा की मौत के बीच क्या कनेक्शन है, ये बात अभी तक एक रहस्य की तरह है। इसके अलावा भाभा की मौत को लेकर एक और थ्योरी है जिसके मुताबिक हादसा उस वजह से हुआ क्योंकि पायलट उस वक्त जिनेवा एयरपोर्ट को अपनी सही पोजीशन बताने में नाकाम रहा था, जिस वजह से विमान मावला की पहाड़ियों पर हादसे का शिकार हो गया। लेकिन अपनी मौत होने तक भाभा भारत को न्यूक्लियर पावर बना चुके थे। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि उनकी मृत्यु के करीब 8 साल बाद भारत ने पोखरण में 18 मई 1974 को पहला सफल परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद पोखरण में ही दूसरी बार 1998 में सफल परमाणु परीक्षण किया गया। देश के लिए भाभा की जिम्मेदारियों और उपलब्धियों को ऐसे ही समझा जा सकता है कि 1941 में उन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया। 1942 में प्रतिष्ठित एडम्स पुरस्कार दिया गया। 1945 में होमी जहांगीर भाभा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की, जबकि 1954 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। लेकिन भारत की इस महान शख्सियत की मौत के पीछे क्या कहानी है, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है।